नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे आज मुंबई से हेमा राजन जी के केतु महादशा से जुड़े हुए अनुभव के विषय में। लेकिन उससे पहले एज यूजुअल एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और यदि आपके संपर्क में ऐसे कोई मित्रगण या आपके रिलेटिव ऐसे हैं जिनको केतु महादशा से होकर गुजरना है, तो उनके साथ डेफिनेटली इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि वो जान सकें कि आने वाले समय में किस प्रकार की स्थितियों से उनको गुजरना पड़ सकता है, जिसके लिए वो एटलीस्ट मानसिक रूप से तैयार स्वयं को कर सकें। क्योंकि देखिए, ये भी एक कर्म होता है। यदि इस वीडियो को आप शेयर करते हैं तो निश्चित रूप से उनका भी भला होगा और आप भी पुण्य कर्म के सहभागी जरूर बनेंगे। देखिए, केतु हो, राहु हो, मंगल हो, शुक्र हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, जब आपके जीवन में आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ पढ़ाने और कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करके आपको परिपक्व बनाने के लिए आते हैं, ताकि जब भी आपके जीवन में विपरीत समय आए तो उस दौरान आप टूटे नहीं बल्कि और भी मजबूत बनकर उभर कर सामने आए। क्योंकि देखिए, भगवान कुछ परिस्थितियों के रूप में आपको इतना परिपक्व बना देते हैं कि जब कोई बड़ी तूफान के रूप में स्थिति आपके जीवन में आती है, तो जब आप अपने घर के बड़े होंगे तो एटलीस्ट अपने घर को बिखरने से आप संभाल सकें। धन के सापेक्ष में यदि आप कहें तो देखिए, हर परिस्थिति में हर ग्रह आपको अलग अलग रिजल्ट देता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि केतु की दशा में हमारा तो सब कुछ अच्छा हुआ। तो भाई साहब, आप लकी हैं। हो सकता है कि केतु की अपेक्षा कोई अन्य ग्रह हो जो आपके चार्ट में निम्न स्तर का हो। क्योंकि देखिए, अनफेवरेबल और फेवरेबल कारक और दूसरी तरफ कारक ना होना किसी ग्रह का, वो आपके लिए प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करता है जिनमें आपका जीवन जो है 360 परिवर्तित हो जाता है। आपने सोचा नहीं होता वैसी चीज़ें होने लगती हैं जीवन में, जैसी स्थितियां किसी ने आप आज का जैसे आप एक्सपीरियंस सुनेंगे। क्योंकि देखिए, वैसे तो उन्होंने ये अनुभव अपनी आवाज़ में शेयर किया था, लेकिन उसमें वो कंफर्टेबल नहीं थे। एक व्यक्तिगत कारणों के कारण वो अपनी वॉइस में इस एक्सपीरियंस को शेयर नहीं करना चाहते थे। तो देखिए, कैसा भी समय हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि देखिए, केतु महाराज कभी ये नहीं सिखाते कि आप टूट जाएं। हर ग्रह का उद्देश्य केवल इतना होता है कि आप और भी परिपक्व और भी मजबूत बनकर इस जीवन को निखारें। क्योंकि ये जीवन व्यर्थ करने का या समाप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि व्यक्ति या मानव वही है जो निरंतर संघर्ष करता रहता है और चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, सुखद परिस्थितियां हो या विपरीत परिस्थितियां हो, निरंतर चलता रहता है। अपनी जिम्मेदारियों, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूर्णतः जितना तक वो निभा सकता है व्यक्ति निभाता चला जाता है, तो वही श्रेष्ठ मानव कहलाने के योग्य है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और साथ में देखिए, आप कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि कमेंट करते हैं तो इससे भी एक मोटिवेशन मिलती है। साथ के साथ इस वीडियो को आप अधिकाधिक शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे केतु महादशा से जुड़े हुए अगले अनुभव की, जो हमें भेजा है हेमा राजन जी ने। हेमा जी मुंबई में रहती हैं, लेकिन मूल रूप से ये पंजाब के मुकेरियां की रहने वाली हैं। देखते हैं कि केतु और शुक्र के जो समय होते हैं, मेरे लिए तो ये जीवन का सार है। साल 1996 में शादी हुई। पति और मेरी दोनों की एजुकेशन सामान्य है, लेकिन सभ्य, शरीफ, सामान्य तथा संपन्न परिवार था। यही सोच के मेरे माता पिता जी ने मेरा कन्यादान इस परिवार में कर दिया। सारे निर्णय मेरे ससुराल में मेरे ससुर और मेरी सासू माँ लिया करते थे। मेरे पति भाई बहनों में सबसे छोटे होने के कारण सबके लाडले थे। घर में स्कूटर, मोटरसाइकिल से लेकर गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ था। मार्केट में अच्छा नाम था हमारा। बिजनेस फैमिली थी हमारी और बड़े जेठ और मंझले जेठ का कपड़े का काम था, कपड़े के व्यापार में थे। और मेरे पति बर्तन भंडार का काम किया करते हैं। मार्केट में मेरे ससुर का नाम आज भी चलता है। शोरूम हो, गोदाम हो या शॉप्स हो, सब पर उन्हीं का नाम है। मुझे याद है वो समय कि जब टीवी में रामायण आया करता था तो सारे आसपास के लोग लाइट ना होने के कारण हमारे घर में आते थे, क्योंकि उस समय जनरेटर और कलर टीवी हमारे ही घर में था। आज समय बदल गया है तो सारा एरिया पॉश एरिया बन गया है। हर कोई साधन संपन्न है। लेकिन एक समय था जब हमारा परिवार सबसे ऊपर था। फिर शुरू हुई मेरी केतु की दशा। केतु की दशा आते ही
घर में लड़ाई झगड़ा अनबन शुरू हुआ। पति लाडले तो थे लेकिन गुस्से वाले भी थे। बड़े भाई से बहस हुई। मंझली भाभी ने बीच में कुछ बोला तो रसोई में पड़ा हुआ चिमटा दे मारा। खूब विवाद हुआ। पहले कुछ महीने तो अनबन की खामोशी और बाद में खामोशी टूटी तो बात घर और प्रॉपर्टी के बंटवारे की होने लगी। ससुर ने भी सोचा कि बेटियां तो अपने अपने घर में हैं, 3 बेटे हैं, बंटवारा कल भी करना है, आज भी करना है, तो क्यों ना कर अपने बैठे हुए यानी अपने जिंदा रहते हुए कर दिया जाए। अंततोगत्वा घर का और बिजनेस का बंटवारा हो गया। तीनों भाई अलग हो गए। शांति तो हुई लेकिन उदासी ने भी घर कर दिया। जहाँ कभी रौनक हुआ करती थी, आज शांति के साथ उदास खामोशी भी है। धीरे धीरे विवाद कम हुआ। सोचा शायद पहले जैसा माहौल हो, लेकिन ना हुआ। ये सब केतु दशा के 1 से सवा साल के मध्य में हुआ। अचानक से कामकाज भी कम हुआ। चलता हुआ काम ना के बराबर हो गया। जहाँ दिन में आराम से 15 से 18 हज़ार रुपये की सेल हो, वहाँ पर यदि सेल 150, 250 या ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक रह जाए तो काम करने वाले का ना तो मन लगेगा ना कोई उम्मीद बचेगी। इसी पीरियड में कोई बुज़ुर्ग हस्बैंड से सामान लेने आए तो उन्होंने कहा कि तेरे घर पर और तेरी शॉप पर काला जादू हुआ है, मेरे पास आना, मैं फिर से काम चला दूंगा। पति ने मुझे बताया, लेकिन ना जाने क्यों कर हम उनके पास नहीं गए। 1 साल ऐसे ही गुजर गया। मरता क्या ना करता। 1 साल बाद जब उनके पास गए तो पता चला कि वो तो 15 दिन पहले ही चल बसे। बस हाथ लगी तो केवल निराशा, हताशा। पति डिप्रेशन में रहने लगे। बड़े जेठ को बताया तो उन्होंने समझाया, लेकिन कोई प्रभाव ना हुआ। दवाई शुरू हुई, काम कम और खर्चा अधिक। एक साधन संपन्न परिवार लगातार हर सापेक्ष में नीचे जा रहा है। मंझले जेठ को हार्ट अटैक इसी समय में आया। वेट भी ज़्यादा था उनका। सबका ध्यान उनकी तरफ चला गया। हॉस्पिटल में 5 से 7 लाख रुपया खर्च हुआ। जहां मेरे पति तीनों भाइयों में सबसे एक्टिव थे, आज किसी तरह की कोई हेल्प करने की हालत में नहीं थे। धीरे धीरे उनका काम पर जाना बंद हो गया। मैं जाने लगी शॉप पर। थोड़ा बहुत तो कर लिया, लेकिन सामान कहाँ से लाना है, कहाँ से सस्ता पड़ेगा, क्या आड़ती मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा, ऐसे जाने कितने ही सवाल थे मेरे मन में, लेकिन उत्तर एक का भी नहीं। इसी दौरान दुकान पर काम करने वाले लोगों ने भी मुझे धोखा दिया। मेरी गैर मौजूदगी में ऊपर वाले फ्लोर में बैठकर ड्रिंक करते रहे। उन्हीं की वजह से हमारे शॉप में आग भी लग गई, क्योंकि शराब की कुछ छुपाई हुई बोतलों का वो कारण बनी। अभी दुकान पर जाते हुए तकरीबन 3 से 4 माह ही हुए थे कि ससुर चल बसे। अब तो मानो नींव ही ना रही घर की। मेरे खुद के घर वाले उतने ज़्यादा सक्षम ना थे। माँ पिताजी मेरी शादी के कुछ समय बाद ही चल बसे थे। बाकी के मेरे मायके में सब मुझसे छोटे भाई बहन थे, जो अभी तक अपने पैरों पर भी खड़े न थे। मेरी मदद कहाँ से करते। समय इसी तरह बीतता गया। पति कुछ अपने आप से ही सही हुए, लेकिन दिल की बीमारी ले बैठे। वैसी एक्टिवनेस अब ना रही। मुझे तो अब तक ये बात समझ आई है कि हर इंसान महत्वपूर्ण है, हर इंसान इम्पॉर्टेंट है। और जाने आप किस परिवार में और जाने आप किस परिवार के सदस्य के कारण आप अच्छा खाना, अच्छा जीवन बिता रहे हों। हो सकता है कि वो आपके भाग्य में ना हो, लेकिन वो इंसान आपके साथ है तो आप सब कुछ भोग रहे हो। मुझे तो ऐसा ही लगता है। अभी हाल ही में मेरी पति की दोनों आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद उनकी आईसाइट पहले से कमज़ोर ही हुई है। जीवन में बहुत संघर्ष चल रहा है। बड़ी बेटी की शादी हुई तो उसके सास ससुर भी ना रहे। सारे ससुराल की जिम्मेदारी उस पर आ गई। ऊपर से उसके पति का अफेयर कहीं दूसरी जगह चल रहा है। बेटी को घर पर लेकर आ गए।
घर पर बेटी का रहना आप जानते हैं कि समाज में किस प्रकार की बातें होती हैं, लेकिन फिर भी बेटी ने एमबीए कर रखी थी तो उसे एक कॉलेज में जॉब मिल गई। लेकिन बहुत मिन्नतें करने के बाद लड़की वालों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और उसे अपने पति के साथ भेज दिया। भी उसकी तरफ से भी मैं दुखी ही हूँ। छोटे बेटे की आंख में चोट लगी, कुछ दिन घर में रहा तो पढ़ाई की तरफ मन न हुआ। बीएससी सेकेंड ईयर में फेल हो गया, अब एनिमेशन का कोर्स कर रहा है। सबसे छोटी बेटी मेरी फिजियोथेरेपी की ट्रेनिंग ले रही है। घर परिवार की सारी जिम्मेदारियां अब मुझ पर ही हैं और संघर्ष है कि समाप्त होने का नाम ही नहीं चल रहा। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं, चाहे वो धन के रूप में हो, मनी वाइज हो, शरीर के संबंध में हो, मानसिक चिंताओं के संबंध में हो, जिसके बारे में मैं आपको बता भी नहीं सकती। लेकिन सांस है तो संघर्ष है, यही सोचकर बस चलती जा रही हूँ। आज अच्छा नहीं है तो कल बुरा भी ना होगा, आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। मैं पूर्ण रूप से सकारात्मक रहने का प्रयास करती हूँ। सब कुछ भगवान भोलेनाथ पर छोड़ रखा है। हर बात में किसी न किसी चीज़ में पॉजिटिव ढूंढने का प्रयास करती हूँ। आपके वीडियोस से बहुत हिम्मत मिलती है, इंतज़ार रहता है। यही सोच के समय निकाल रही हूँ कि इस समय में मैं अकेली नहीं हूँ। भगवान एक दिन मेरे साथ भी न्याय करेंगे और इन हालातों, इन मुश्किलों से मुझे बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, ये था हेमा जी का मुंबई से एक्सपीरियंस। केतु दशा के दौरान जिस प्रकार की परेशानियों को वो फेस कर रहे हैं, अभी भी इनका समय जो है वो शेष रहता है और दशा संधि का समय भी इनका शेष रहता है। हालांकि उन्होंने कंसल्टेशन के दौरान कुछ एक ऐसी बातें बताई जो मैं सार्वजनिक मंच पर यानी कि वीडियो के माध्यम से आपको बता नहीं सकता। कुछ ऐसी पर्सनल एज वेल एज कुछ ऐसी पारिवारिक परेशानियाँ होती हैं जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पूर्णतः व्यथित कर देती हैं, तोड़ कर रख देती हैं। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि जीवन है तो संघर्ष भी है, और यदि हम पॉजिटिव सकारात्मक रूप से इस समय को निकाल लेते हैं तो आने वाला समय हमें बहुत शक्ति देता है। क्योंकि ये यूँ मानकर चलें कि आपके जीवन की ये परीक्षा है। ये समय रोज़ रोज़ नहीं आने वाला, चाहे बुरा समय हो, अच्छा समय हो। बोलना बहुत आसान होता है, आपको शायद मेरे वर्ड्स भी ये अच्छे ना लगें कि इस समय को आप इन्जॉय कीजिए। इन्जॉय इन द सेंस कि इस समय से जो भी आप सीख सकते हैं, चाहे वो एक बाल की नोक के जितना हो या बहुत बड़ी चीज़ हो। जैसे हेमा जी ने हर वस्तु में, हर स्थिति में एक सकारात्मक अपना रवैया रखा है। यदि आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो निश्चित तौर पर कैसी भी परेशानियां होंगी आप उनसे पार पा ही जाएंगे। इसके अलावा देखिए, गर्मियां आ गई हैं, जीव सेवा जरूर करें। निरंतर जीव सेवा यदि आप करते हैं तो आपके शुभ कर्मों का जो एक भंडार है वो भी बढ़ता है, और जब आपका समय श्रेष्ठ आता है तो वही शुभ कर्म आप पर पूर्णतः बरसते हैं। शुभ स्थितियों के रूप में, शुभ व्यक्तियों के रूप में, शुभ सापेक्ष में आपके जीवन में शुभता ही शुभता निरंतर आती चली जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को मैं विराम दूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।